बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 और उसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा इसको हमने जो है वो डिस्कस करना है। इसमें देखना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। उसके लिए बेटा जिस तरह हमने पिछले 6 क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से हमने सबसे पहले ये लास्ट वाली जो वैल्यू है इसको बेटा देखा कि ये किस किस पे डिवाइड होती है। ये 4 है तो बेटा ये एक तो 1 पे डिवाइड हो सकता है प्लस पे और माइनस पे, दूसरा ये 2 पे डिवाइड हो सकता है +2 और -2 पे। उसके अलावा बेटा ये जो आगे वैल्यू लिखी है पहले हम यहाँ तक ही लिखते थे, इनमें से ही फैक्टर ढूंढते थे, लेकिन अब ये साथ मैंने 2 वैल्यू ये क्या लिखी है ये बेटा कहाँ से आनी है। इससे पीछे जितने 6 क्वेश्चन थे यहाँ पे x³ के साथ कुछ नहीं था 1 था, तो अब यहाँ पे क्या आ गया 3। इस क्वेश्चन में 3 है, इससे अगले क्वेश्चन में भी कुछ वैल्यू है 2 होगा आई थिंक। तो अब जिसमें ये वैल्यू साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आ गया बेटा उसको आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसके नीचे लिख देना है और एक दफ़ा इसके नीचे। तो ये बेटा 1/3 और +-2/3 ये भी इसके फैक्टर है, इनमें से भी फैक्टर बन सकते हैं। तो अब ये टोटल 4 वैल्यू प्लस की हैं और 4 वैल्यू माइनस की हैं, 8 वैल्यू हैं। इनमें से आपने ढूंढना है इसके 3 फैक्टर कौन से आते हैं। तो बेटा उसके लिए तरीका वही है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू है आपके पास पहले वाली 1 प्लस का वो पुट करेंगे यहाँ पे, x की जगह पे 1 ऊपर पावर 3 माइनस इस x की जगह 1 ऊपर पावर 2 माइनस 12 x की जगह 1 और साथ बेटा क्या आ गया +4। अब इन सबको जो है सॉल्व कर लें। 1 की पावर 3 1 को 3 से किया 3 माइनस 1 की पावर 2 1 ही रहेगा। उसके बाद -12 को 1 से करेंगे 12 और +4। अब बेटा इन सब को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और हमें पता है जो 6 आया है 0 नहीं आया, अगर 0 आता तो ये इसका फैक्टर था, अगर 0 नहीं आएगा जो वो फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 1 है प्लस का असल में फैक्टर फॉर्म में ये x-1 होगा, इज नॉट अ फैक्टर। ये बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि ये -1 इसलिए है x-1 क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 1 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो x = +1 आएगा, तो इसलिए ये 1 नहीं है प्लस का x की जगह पे, तो ये फैक्टर फॉर्म में x-1 है। उसके बाद अब +1 नहीं है तो अब -1 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा x की जगह क्या पुट किया 3, x की जगह -1 ऊपर पावर 3 माइनस x² की जगह -1 ऊपर पावर 2 -12 x की जगह -1 और +4। अब बेटा इनको सॉल्व कर लें। -1 की पावर 3 लेंगे तो -1 ही आएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर -1 की पावर 2 लेंगे तो +1 आएगा और +1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -1 को -12 से करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा 12 और +4। अब बेटा इनको प्लस माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 12 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ ये जो -1 था हमने जो पुट किया है ये असल में फैक्टर फॉर्म में x+1 है, इज नॉट अ फैक्टर। तो ये बेटा पहली 2 वैल्यू तो फैक्टर नहीं है। अब हम तीसरी वैल्यू को देखते हैं, वो है +2। इनको बेटा +1 -1 फिर +2 और -2 इनको बेटा पुट करते हैं। अब हमने 2 पुट करना है x की जगह पे, ऊपर पावर 3 और इसके साथ क्या था 3 x की पावर 3 फिर बेटा माइनस x का स्क्वायर, x की जगह 2 है ऊपर पावर 3 -12 x की जगह पे बेटा 2 और प्लस का 4 जो है। अब इनको बेटा अगर हम प्लस माइनस करें तो ये 2 की पावर 3 8 होता है और 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, माइनस 2 की पावर 2 जो है बेटा यहाँ पे ये 2 की पावर 2 थी तो ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, माइनस ये बेटा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और +4। अब इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया है, इसका मतलब ये जो 2 पुट किया है ये फैक्टर है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 पुट किया था तो असल में वो x-2 है, वहाँ से वैल्यू प्लस का 2 आता है, x इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है। तो ये बेटा एक फैक्टर तो हमारा ये बन गया, ठीक हो गया। अब 2 के बाद बेटा हमने क्या पुट करना है -2 को, तो यहाँ पे 3 x की जगह -2 ऊपर पावर 3 माइनस
x की जगह -2 ऊपर पावर 2, फिर बेटा -12 और x की जगह -2 और +4। अब इसको बेटा अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 3, ऐसे ही -2 की पावर 3 लेंगे तो -8 और -8 को मल्टीप्लाई बेटा हम किससे करेंगे 3 से, तो ये -24 आ जाएगा। उसके बाद ये बेटा पावर्स लेनी मैंने 5.2 एक्सरसाइज में कैलकुलेटर से आपको जो है वो सिखाई हुई है बड़े अच्छे से कि कैसे पावर लेनी है। आप उन वीडियोस को देखेंगे बेटा जाके तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फिर भी किसी को कोई मसला होगा तो नीचे मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये बेटा -2 की पावर 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस का, और उसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर ये माइनस माइनस प्लस 12 को 2 से करेंगे तो 24 और प्लस ये वाला 4। अब इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो बेटा ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया तो इसका मतलब ये -2 भी फैक्टर है, तो ये असल में फैक्टर फॉर्म में x + 2 था, यहाँ से x की वैल्यू -2 आती है, इज अ फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है। तो ये बेटा आपके पास 2 फैक्टर हो गए। अब तीसरा हमने इनमें से ढूंढना है, तो पहले +1/3, अब x की जगह क्या पुट करेंगे 1/3 प्लस का 3, x की जगह 1/3 ऊपर पावर 3, फिर माइनस इस x की जगह बेटा क्या आएगा 1/3 ऊपर पावर ये वाली 2, -12 x की जगह 1/3 और प्लस का 4। अब देखें 1/3 की पावर जब 3 लेंगे 1 की पावर तो 1 ही रहना है, 3 की पावर लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 27 हो जाएगा 3 की पावर 3, फिर -1 की पावर 2 1 और नीचे 3 की पावर 3 जो है वो 9 होता है, 3 की पावर 2 जो है वो 9। उसके बाद माइनस ये बेटा 3 को 12 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 4 12 होता है, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 और प्लस ये वाला 4। अब ये देखें ये बेटा 3 को 27 से किया तो 9 आया, 3 9 27, तो ये ऊपर 1 और नीचे 9, ये -1/9, ये प्लस का माइनस का कट गया तो ये 2 बच गए, ये प्लस का 1/9 माइनस का 1/9, तो ये बेटा क्या आ गया 0 आ गया। अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब ये भी फैक्टर है। ये वैल्यू क्या थी 1/3 प्लस का, फैक्टर फॉर्म में बेटा ये क्या होगा ये x -1/3 होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा x -1/3। या इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो बेटा आप इसको दूसरी तरह भी लिखें, इसी तरह आप लिख ले x -1/3 इज अ फैक्टर, ये भी क्या है एक फैक्टर है। अगर दूसरी तरह लिखना चाहेंगे तो बेटा वो क्या होगा 3x - 1, क्या बेटा ये 3 बटे से ख़त्म करेंगे तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर ये 1 रह जाएगा, तो ये 3x - 1 जिस तरह मर्जी लिख ले, तो इस तरह भी बेटा ये ठीक है। तो ये हमारे 3 फैक्टर बन गए हैं, ये 3 का आंसर 0 आ गया। अगले चेक करने की इसके बाद जो वैल्यू है उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो अब हमारा जवाब जो हमें फैक्टर इसके चाहिए थे कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को उर्दू में कहते हैं जज़ाए ज़रबी, तो वो बेटा कौन कौन से आ गए हैं, एक था x -2, ये हमारा आंसर है x -2। दूसरा आंसर बेटा हमारा क्या है x +2। उसके बाद तीसरा आंसर है बेटा x -1/3 जो है, ये बेटा हमारा आंसर है। चाहे इसको आप इस तरह लिख ले x -1/3, चाहे बेटा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये रकम ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, और इसको बेटा आप 3x -1 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो बुक में शायद ये वाला आंसर लिखा हो, इसका मतलब यही है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया बेटा। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी भी पॉइंट से कोई मसला हो, तो आप बेटा जो मुझे नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है वहाँ पे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि वीडियो किस तरह की लगती है। अगर इनके आपको नोट्स चाहिए PDF फाइल में तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा गेस्ट पेपर्स वगैरह, पेपर पेयरिंग स्कीम, सॉल्वशुदा जो गेस्ट पेपर हैं, पेपर पेयरिंग स्कीम है, या दूसरे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बेटा जो नोट्स वगैरह हैं उन सब का लिंक जो नीचे दिया हुआ है वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।